डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि रैपिड रिवीजन कोर्स चल रहा है बच्चों। आज हम बात करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री की। सीबीएसई बोर्ड में मात्र 3 चैप्टर है बच्चों, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स। तो हम चैप्टर वाइज बात करते हैं, क्या क्या पढ़ना है, किन किन चीज़ों पर विशेष ध्यान रखना है, कैसे कैसे पढ़ना है, कौन कौन से फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा डिटेल में लेते हैं आज। तो बच्चों, पहला चैप्टर आता है हमारा सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर सबसे पहली बात जो होगी बच्चों, डेफिनेशंस की बात करते हैं। डेफिनेशन में सबसे पहले देखें आप, मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन, इनकी 1 लाइन की डेफिनेशन तैयार करें आप। हेनरी लॉ करें, एप्लीकेशन पे बहुत सा फोकस करें। एप्लीकेशन में क्या आएगा बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि एनोक्सिया क्यों होता है, स्कूबा डाइवर इनटेक ऑक्सीजन डाइल्यूटेड विद हीलियम वाई, इस टाइप के क्वेश्चन तैयार करें। जो CO2 भरते हैं हम, किस कंडीशन में भरते हैं, कोल्ड ड्रिंक के अंदर, ठीक है, कंडीशन चाहिए। रॉल्स लॉ की 1 लाइन की डेफिनेशन। आइडियल नॉन आइडियल को बच्चों रिकॉग्नाइजेशन करना आना चाहिए। व्हाट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज दिस, एग्जांपल हम आपको देंगे, आपको पहचानना होगा कि आइडियल है कि नॉन आइडियल है, ठीक। एजियोट्रोपिक मिक्सचर, 1 लाइन की डेफिनेशन तैयार करेंगे। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, सिर्फ ये पता होना चाहिए। एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास के 2 फैक्टर कौन कौन से होते हैं, एसोसिएशन एंड डिसएसोसिएशन, ये पता होना चाहिए। मॉन्ट ऑफ फैक्टर की सिंपल डेफिनेशन, ये प्रिपेयर करके जाएंगे बच्चों, वेरी सिंपल। रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन तैयार करेंगे हम, सॉल्युबिलिटी, टेम्परेचर, ऑस्मोसिस, मॉन्ट ऑफ फैक्टर, ठीक, इस पे काम करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, अब बोर्ड की टेंशन खत्म। एलन करियर इंस्टीट्यूट की 34 इयर्स की लेगेसी का बेनिफिट अब आपको बोर्ड्स में भी मिलने वाला है। हम आपके लिए लाए हैं PYQs, सैंपल पेपर्स, NCERT सॉल्यूशंस एंड अ कॉम्बो ऑफ प्रैक्टिकल बुकलेट्स, जिसमें आपको एक साथ मिलेंगे PCB और PCM के प्रैक्टिकल्स, और ये सब अवेलेबल है ई-कॉमर्स साइट फ्लिपकार्ट और Amazon पर। बात करते हैं बच्चों न्यूमेरिकल्स की। न्यूमेरिकल में कंसंट्रेशन टर्म्स, मास परसेंटेज, ये जनरल जो फॉर्मूले लिख रहा हूँ ना बच्चों, सिर्फ ये फॉर्मूले पढ़ लें आप, तो इनके ऊपर बेस न्यूमेरिकल करें। परसेंटेज बाय वॉल्यूम, मोलरिटी एंड PPM। सबसे अधिक जो कॉमनली जो काम आएगा वो आएगा मोलरिटी एंड मोलरिटी, ठीक है ना। सबसे अधिक ये ऑस्मोसिस में तो ये काम आएगा, और डेल्टा TP डेल्टा TF में ये काम आएगा, ठीक। सबसे अधिक इनका मास्टर पड़ेगा। देखो, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, ये पता ही है आपको, PT इक्वल टू क्या होता है बच्चों, PA इक्वल टू PA प्लस PB। अब ये ग्राफ किसका बच्चों, आइडियल सॉल्यूशन का। ऐसे एक बनेगा पॉजिटिव का, एक बनेगा नेगेटिव का। सिर्फ अंतर क्या रहेगा, कर्व का। एक में कर्व ऊपर से आएगा, एक में कर्व कहाँ से आएगा, नीचे से आएगा। ये देखिए आप, सिंपल। तो इसको डिस्टिंग्विश रखना बच्चों कि ये डिसकंटिन्यूस लाइन, ये रेफरेंस प्लेन रहेगा, इसके रिस्पेक्ट में आपका ग्राफ क्या होगा, सॉलिड लाइन। सॉलिड लाइन इज द योर आंसर। आंसर में और रेफरेंस प्लेन में अंतर रखना ग्राफ में। ये कुछ एग्जाम्पल है फॉर पॉजिटिव डेविएशन। तो ये एग्जाम्पल आपको रटने नहीं है, ये मिलेंगे, आपको रिकॉग्नाइज करना है। हम बोलेंगे साइक्लोहेक्सेन में इथेनॉल को डाल दिया, व्हाट टाइप ऑफ डेविएशन इज दिस, ठीक है ना। इससे खेल दिखाना आपको। जैसे CS2 में एसीटोन डाल दिया, व्हाट टाइप ऑफ डेविएशन इज दिस, ठीक है। CCl4 में बेंजीन डाल दिया, व्हाट टाइप ऑफ डेविएशन इज दिस। एक्सप्लेन इट ग्राफिकली, समझा देंगे। ऐसे होगा नेगेटिव डेविएशन। तो ये एग्जांपल आपको पता होने चाहिए कि वाटर में डाल दिया HCl, एसिडिक एसिड में डाल दिया अल्कोहल, ठीक। वाटर में डाल दिया HNO3, एसिडिक एसिड, क्लोरोफॉर्म में डाल दिया एसिडिक एसिड, क्लोरोफॉर्म में डाल दिया ईथर। तो ये पता होना चाहिए क्लोरोफॉर्म आ रहा है तो कौन सा डेविएशन है बच्चों, नेगेटिव डेविएशन। मोटा मोटा पकड़े, हम डेविएशन का रिकग्नाइजेशन कराएंगे आपसे। अकॉर्डिंगली हमको ग्राफ बनाना होगा। सारे ग्राफ कहाँ से आएंगे, आपके नीचे से, ठीक। बात करते हैं कौन कौन से फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो एक तो आ गया रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दिखी रहा आपको, PA0 माइनस PS अपॉन PA0, ये मोल फ्रैक्शन। डेल्टा TB, सिंपल फॉर्मूले वैल्यू पुट करके आंसर निकालने वाले क्वेश्चन आते हैं। तीसरा होता है डेल्टा TF, और एक होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। फिर बात करेंगे बच्चों वॉन्ट ऑफ फैक्टर की। वॉन्ट ऑफ फैक्टर में भी 2 केस आएंगे, एक होगा एसोसिएशन और एक क्या होगा बच्चों, डिसएसोसिएशन। I1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा फॉर डिसएसोसिएशन। What is alpha? Alpha is a percentage of disassociation. Here percentage is what? Association. तो ये पता होना चाहिए, सिंपल फॉर्मूले आने चाहिए। इन पे न्यूमेरिकल कैसे आते हैं मैं आपको एक जनरल आइडिया देता हूँ। जैसे CBSE टर्म 1 में आया था 2022 में बच्चों, सॉल्यूशन टर्म 1 में था, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन वो कुछ सब्जेक्टिव भी थे, कुछ ऑब्जेक्टिव भी थे। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको पढ़ना कैसे है। तो व्हाट इज द कंडीशन फॉर आइडियल सॉल्यूशन, सिंपल सा क्वेश्चन। देखिए आप, मोलिकुलर मास ऑफ प्रोटीन बायोमोलिक्यूल किससे नापते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर, सिंपल सा क्वेश्चन। फिर देखें आप, वेरी सिंपल, व्हेन 2.5 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन 50 ml, गिव द बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं बच्चों पूरी दुनिया में फॉर्मूला एक ही है, डेल्टा TB इक्वल टू KB इंटू M।
सीधा सीधा वैल्यू में पुट करना है, वैल्यू में जो वैल्यू दे रखी है पुट करें, आसानी से वैल्यू कटेगी और एक आंसर आएगा। यहाँ ऑप्शन दे रखे थे, इस साल 18 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव है, इसमें 14 क्वेश्चन MCQ हैं और 4 क्वेश्चन आपके AR है, तो किसमें भी आ सकता है क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबसे पहले जो बात होगी बच्चों डेफिनेशंस की, कौन कौन सी डेफिनेशंस तैयार करनी है 1 लाइन की। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, कोलरॉस लॉ, इनको बिल्कुल NCERT से पढ़े बच्चों। कोरोजन, उसका मैकेनिज्म पढ़े, प्राइमरी सेकेंडरी बैटरी पढ़े, फ्रेडल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, ठीक है ना, सिर्फ लॉ पता होना चाहिए। सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या होता है ये पढ़े। फ्यूल सेल, सबसे अधिक इंपॉर्टेंट बैटरीज 2 हैं, फ्यूल सेल एंड लेड स्टोरेज बैटरी, इस पर बहुत सा काम करेंगे। अगर बैटरी में हम हाई वोल्टेज लगाएंगे तो डायरेक्शन क्या होगा, एनोड कैथोड का करंट फ्लो का डायरेक्शन क्या होगा गैल्वेनिक सेल के अंदर, तो ये चीज़ें पढ़नी है आपको जनरल। इससे आपका पूरा ऑब्जेक्टिव और थ्योरी का जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन है वो तैयार हो जाएंगे। अब बात करते हैं न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल में एक तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पता ही है आपको, कंडक्टेंस 1/रेजिस्टेंस, सेल कांस्टेंट क्या होता है L/। यहाँ से हमारा आएगा पहला फॉर्मूला कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी 1/ρ। 1/ρ क्या होता है 1/r इंटू सेल कांस्टेंट। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर बोर्ड एग्जाम्स, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये तो हमने जनरल आइडिया दे दिया आपको कि कहाँ से फॉर्मूले लाए। यूनिट का बिल्कुल ध्यान रखेंगे, हमारी सारी यूनिट चल रही है सेंटीमीटर में, अगर वो मीटर में दे तो आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें, ठीक है। मोलर कंडक्टिविटी, अब ये फॉर्मूला अगेन हमने जो दिया ना आपको, यूनिट ध्यान रखेंगे, सेंटीमीटर में देंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, तो यूनिट का ध्यान रखेंगे, मीटर में तो नहीं है, अगर मीटर में दिया तो आप उसको सेंटीमीटर में लाएं फिर फॉर्मूले में डालें वैल्यू को, बस इतनी सी गलती करता है बच्चा, ठीक है ना। फिर ये देखें ई सेल नस्ट इक्वेशन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ 3 नंबर क्वेश्चन आएगा सिंपल फॉर्मूले बेस्ड न्यूमेरिकल्स आएंगे। ई सेल इक्वल E0 सेल इक्वल टू 0.059 अपॉन F अपॉन N log Kc, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने का फॉर्मूला। G0 इक्वल टू -9 F0, G0 इक्वल टू -2.03 RT log Kc, डायरेक्ट क्वेश्चन। 2 फॉर्मूले ये हो गया, एक फॉर्मूला ये आ गया, एक नेक्स्ट इक्वेशन का फॉर्मूला, ठीक है। इन फॉर्मूले पे काम करेंगे। यहाँ क्वेश्चन कैसा आएगा 3+2 में, 3+2 मतलब कैसे, 3 मास का तो ई सेल का और 2 मास का G0 और Kc का, या तो G0 देगा या E0 देगा तो log Kc निकलवा लेंगे आपसे, और G0 देंगे तो क्या निकलवा लेंगे E0 सेल, ये E0 सेल यहाँ डलवा कर फिर आपसे क्या निकलवा लेंगे हम log Kc, तो आपस में इंटरलिंक कराएगा बच्चों। फॉर्मूले यही रहेंगे सिंपल। वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट, इस कर्व के बारे में अच्छा ज्ञान होना चाहिए आपको कि कौन सा कर्व पहचाना आना चाहिए कि कौन सा वीक का है कौन सा स्ट्रॉन्ग का है, सिंपल सी बात। और ये ध्यान रखें कि जब भी हम बोले कि वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी को हम नहीं निकाल सकते ग्राफिकली, वाई, बिकॉज इट्स ग्राफ कैन नॉट बी एक्स्ट्रापोलेटेड, ये NCERT की लाइन हमने छाप रखी है, तो यहाँ ध्यान रखना एक्स्ट्रापोलेशन, ये शब्द जरूर लिखें, एक्स्ट्रापोलेटेड नहीं एक्स्ट्रापोलेशन, इसका ध्यान रखना। स्ट्रेट लाइन में एक्स्ट्रापोलेशन होता है, वीक में एक्स्ट्रापोलेशन नहीं होता, इतना सा बोलना होता है, आपको नंबर मिल जाएंगे। दिस इज द फेरेडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। अगर जब भी चार्ज की बात करें बच्चों, एक ही फॉर्मूला M = ZQ। अगर दो इलेक्ट्रोड सीरीज में कनेक्ट है तब लगाएंगे W1/E1 इक्वल टू W2/E2, वेरी सिंपल। W1/W2 लिखें या W1/E1 रखें, क्रॉस मल्टीप्लाई करके वही आ रहा है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, जब तक सीरीज नहीं बोले तब तक यहाँ नहीं आना। चार्ज बोले तो समझ जाना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, फेरेडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस है, सिंपल वैल्यू पुट करनी होती है, करंट टाइम देगा, यू हैव टू फाइंड द मास। जनरली क्वेश्चन जो आते हैं वेट निकालने के आते हैं, इससे अधिक नहीं आता। क्वेश्चन देखें आप, कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जो सॉल्यूशन की होती है डिक्रीजेज विद डाइल्यूशन, तो डिफाइन करें प्लस क्यों होती है डाइल्यूशन से, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस घटते हैं। ये स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की बात कर रहा है, ठीक है ना। ये देखें आप, जो मैंने बोला डेल्टा G निकालो बेटा, log Kc निकालो, सिंपल वैल्यू पुट करें। ये देखें दूसरा चॉइस मिल गया, यू हैव टू फाइंड द व्हाट, E0 सेल दे रखा है, यू हैव टू फाइंड द व्हाट, E सेल। log 2, log 3, log 10 की भी वैल्यू दे रखी है, इसे टेंशन लेना नहीं है। 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन है, 1.5 मार्क का तो ये हो गया आपका डेल्टा G0 का, 1.5 मार्क का log Kc का हो गया। दोनों फॉर्मूले वैल्यू पुट करते हैं, आंसर आएगा आपका। नेक्स्ट चैप्टर पर आते हैं बच्चों, केमिकल काइनेटिक्स, वेरी सिंपल चैप्टर है, फिजिकल केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है, ठीक है ना। अब केमिकल काइनेटिक्स में सबसे पहले बात करेंगे डेफिनेशंस की। डेफिनेशंस कौन कौन सी, रेट लॉ, रेट, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, ऑर्डर, मॉलिक्यूलिटी, सूडो यूनिमोलिकुलर, एक्टिवेशन एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड कोलिजन थ्योरी। इन सब की एक लाइन की डेफिनेशन चाहिए, ठीक है ना, विद एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल भी तैयार कर लें। now बात करते हैं बच्चों न्यूमेरिकल के। न्यूमेरिकल किस टाइप के आएंगे इसमें,
तो सबसे पहले बात आएगा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ऑर्डर कैसे निकालते हैं? ऑर्डर निकालने के लिए मेरे पास टोटल 3 फॉर्मूले होते हैं, ठीक है ना। एक तो होता है रेट इक्वल टू के ए की पावर एन, दूसरा यूनिट ऑफ के मोल अपॉन लीटर की पावर कितना 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स, और तीसरा होता है हाफ लाइफ वर्सेस कंसंट्रेशन। तो आप देखो कि आपको क्या दे रखा है, कंसंट्रेशन दे रखी है, हाफ लाइफ दे रखी है, तो ये फॉर्मूला लगाओ, यूनिट दे रखी है तो ये फॉर्मूला लगाओ, रेट और कंसंट्रेशन दे रखी है तो ये ऊपर वाला फॉर्मूला लगाओ। 3 फॉर्मूले से आप ऑर्डर निकाल सकते हैं। बड़ा क्वेश्चन जो बनता है वो रेट लॉ का बनता है सीधा, रेट इक्वल टू के ए की पावर एक्स बी की पावर वाई। सिंपल, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल्स हम करेंगे। हाफ लाइफ के जो क्वेश्चन बनेंगे बच्चों, ध्यान रखना सबसे अधिक क्वेश्चन बनते हैं फर्स्ट लॉ पर, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पर। 0 ऑर्डर का सिर्फ फॉर्मूला ध्यान रखें, बाकी जब सारा खेल होगा न्यूमेरिकल का वो होगा फर्स्ट ऑर्डर पर, कि फर्स्ट ऑर्डर में लॉग एंटी लॉग के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। ये देखें आप, हाफ लाइफ और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक। हाफ लाइफ हमें चाहिए, फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ हमें सबके आने चाहिए। हाफ लाइफ रेट वर्सेस कंसंट्रेशन, वेरी सिंपल, इनके स्लोप पता होने चाहिए, ठीक। तो रेट, बहुत सिंपल सी बात बताता हूँ मैं आपको, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का जो ग्राफ होता है, ये फर्स्ट ऑर्डर, ये 0 ऑर्डर, ये जस्ट उल्टा होता है फॉर हाफ लाइफ वर्सेस कंसंट्रेशन। ग्राफ बनाने के लिए नहीं आएगा, ध्यान रखना बच्चों, ठीक है ना। ग्राफ बनाने के लिए नहीं आएगा, ये हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर, ये हो जाएगा कौन सा ऑर्डर 0 ऑर्डर, जस्ट उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। ग्राफ पहचानने के लिए आएगा कि पहचानो ग्राफ कौन सा ऑर्डर का। आपके केस में सिर्फ 2 ही ऑर्डर हैं, एक 0 ऑर्डर और एक कौन सा ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर। ग्राफ मिलेंगे, अलग अलग ग्राफ की आपको स्लोप पता होने चाहिए, ठीक है ना। ये देखें आप, स्लोप ऑफ दिस ग्राफ माइनस के अपॉन 2.33, हम आपको स्लोप दे देंगे, के निकालो, के से हाफ लाइफ निकालो, ऐसा क्वेश्चन देंगे आपको। आप इसके डेरिवेशन पे ज़्यादा काम नहीं करें, सीबीएसई बोर्ड का बच्चा डेरिवेशन पे फोकस नहीं करे, केमिस्ट्री सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। इनके न्यूमेरिकल पे ज़्यादा काम करें, ठीक है ना। सारे डिके एंड सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कम्स इन कैटेगरी ऑफ व्हाट, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये देखें आप, एक्टिवेशन एनर्जी का ग्राफ कि टेम्परेचर T से T10 बढ़ाओगे तो क्या होगा, रेट बिकम्स डबल, तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ते हैं। ये समझाने के लिए आ सकता है आपके पास, ये ग्राफ समझाने के लिए आएगा। व्हाट इज दिस फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी, कैसे निकालोगे, सीधा सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, x इक्वल टू ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी, एक्टिवेशन एनर्जी का फॉर्मूला, ठीक है, वेरी सिंपल। अब ये ध्यान रखें कि एक क्वेश्चन एक्टिवेशन एनर्जी का बनता है लॉग K2 अपॉन K1, अरेनियस इक्वेशन जिसे हम बोलते हैं। तो मेनली जो न्यूमेरिकल जो बनेंगे 2 फॉर्मूले बनेंगे, एक तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, एक कैलकुलेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी बाय यूजिंग द कौन सी इक्वेशन, अरेनियस इक्वेशन। अब आप देखें, रीड द फॉलोइंग पैसेज, तो एक पैसेज दे दिया उन्होंने। अब आप ध्यान रखें, पैसेज में कभी भी पैसेज को मत पढ़ना केमिस्ट्री में, मैंने क्वेश्चन इसलिए लेके आऊँ, टर्म 2 का क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। पैसेज का टाइम खराब मत करना, पढ़ने में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही। अब मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, क्वेश्चन आप आराम से कर लेंगे। देखिए आप, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट कांस्टेंट बढ़ेगा, के इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, टी, राइट। उसमें पैसेज में कुछ नहीं मिला। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, सम ऑफ द पावर इज नोन एज व्हाट, ऑर्डर, सिंपल, ठीक है। हाउ द ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलिटी आर डिफरेंट फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, मॉलिक्यूलिटी इज एप्लीकेबल ओनली फॉर एलिमेंट्री स्टेप, ऑर्डर इज एप्लीकेबल फॉर बोथ स्टेप, एलिमेंट्री एंड क्या, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। नाउ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट दे रखा है बच्चों, हाउ लॉन्ग टाइम निकालना है जब कंसंट्रेशन 6 से कितना हो गया 2, मतलब K इक्वल टू 2.33 अपॉन टी लॉग इनिशियल अपॉन क्या, फाइनल, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाए। हाफ लाइफ और डिके दे रखा है, कैलकुलेट द 75%, सिंपल। क्वेश्चन की जितने लॉग चाहिए वो मिलेंगे, चॉइस मिल गई, देखो दोनों न्यूमेरिकल में जो इजी लगे वो करो। log 6 अपॉन 2 ईजी है, log 6 अपॉन 2 log 3 हो गया, आराम से सॉल्व कर सकते हो आप, ठीक है ना। तो बच्चों न्यूमेरिकल में भी चॉइस मिल रही है, सिंपल सा केस बेस है, केस बेस आप पढ़ भी लेंगे तो ये देखो 0 ऑर्डर रिएक्शन फलाना डिमाकड़ा सब बोल रखा है, लेकिन काम का कुछ भी नहीं है, फिर बोल रहा हूँ। तो डू नॉट वेस्ट योर टाइम टू रीडिंग द पैसेज, डायरेक्ट अटेम्प्ट द क्वेश्चन, इससे आपका टाइम बचेगा, क्योंकि केमिस्ट्री बहुत लेंदी है बच्चों, ध्यान रखना। 38 क्वेश्चन है, 38 का भी पार्ट्स होंगे, देखो आप, एक 5 नंबर क्वेश्चन 5 पार्ट, 3 नंबर क्वेश्चन 3 पार्ट, मेन आपको टाइम सेव करना आपको। तो ये बच्चों वेरी सिंपल, दिस इज अबाउट द फिजिकल केमिस्ट्री। एक फॉर्मूला जरूर पढ़ेंगे अरेनियस इक्वेशन का। न्यूमेरिकल जो काम करेंगे, फिर बोल रहा हूँ मैं, न्यूमेरिकली बेसिकली आप काम करेंगे 2 चीज़ों पर, वन इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अनदर इज द एक्टिवेशन एनर्जी बाय यूजिंग द अरेनियस कांस्टेंट, इन 2 पे न्यूमेरिकल आएंगे, ठीक है ना। इसमें आप चैप्टर के न्यूमेरिकल के लिए क्या करें, प्रैक्टिस करने के लिए क्या करें,
न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने के लिए चैप्टर के 100 एग्जाम्पल करें, सिर्फ 100 एग्जाम्पल, खासकर सॉल्यूशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। अगर केमिकल काइनेटिक्स की बात करें तो 100 एग्जाम्पल नहीं करें, उसमें कैलकुलेशन बहुत टफ है, वो आएंगी भी नहीं। क्या करें, क्वेश्चन नंबर मैं बोल देता हूँ आपको एनसीईआरटी के, क्वेश्चन नंबर 10 करें, क्वेश्चन नंबर 11 करें, क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर 20 के क्वेश्चन करें, 24, 25 करें, ठीक है। ये एक्सरसाइज से क्वेश्चन बोल रहा हूँ बच्चों में, 26 करें, 28 करें, 29 एंड 30 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। ये क्वेश्चन करते हैं आपको आइडिया लग जाएगा कि पेपर कैसा कैसा आएगा, और करीब करीब मान के चलो पेपर इसी में से आएगा। समझ गए बच्चों, दिस इज अबाउट द फिजिकल केमिस्ट्री। आप डीएनए ब्लॉक को कैसे पढ़ेंगे बच्चों, बहुत सिंपल सी बात है, रीजनिंग ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक मेल्टिंग पॉइंट, लाइक एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, मैग्नेटिक बिहेवियर, ऑक्सीडेशन स्टेट, ई नोड सेल, आई कैटालिटिक, इंटरस्टिशियल, कॉम्प्लेक्स, एलॉय फॉर्मेशन, इनकी आप रीजनिंग तैयार करेंगे। व्हाई इज इट सो, कैसा क्वेश्चन आता है वो मैं आपको दिखाऊंगा विद शो, ठीक है ना। तो आपको इनकी रीजनिंग तैयार करनी है बच्चों, और रीजनिंग कहाँ से तैयार करेंगे, एनसीईआरटी के सॉल्व इंडेक्स तैयार करेंगे। एनसीईआरटी एक्सरसाइज में से आप क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे, 11, 14, 21, 25, ये क्वेश्चन तो करने हैं आपको टू गेट द गुड मार्क्स, टू प्रिपेयर द रीजनिंग, ठीक है। सेकंड बात आती है बच्चों प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज ऑफ K2Cr2 KMnO4। इस पर बच्चों आप प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज को रटना नहीं है, ये वर्ड प्रॉब्लम के रूप में आएगा बच्चों। कंपाउंड A, B, C, D, इनके आप कलर ध्यान रखें कि K2Cr2 का कलर कैसा होता है, ऑरेंज। ऐसे KMnO4 का कैसा होता है बच्चों, पिंक, ठीक है ना। इसकी बात करेंगे आप लोग, ठीक है, वेरी सिंपल। तो इनकी प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज में आपको बैलेंसिंग पूरी करनी होगी, रिएक्शन जो भी लिखेंगे विद स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, रिएक्शन करवाएगा आपसे। फिर बात करते हैं बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंथेनाइड एक्टिनाइड, ठीक, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, उनके कॉन्जुगेंस क्या होते हैं, ठीक है, और डिफरेंस बिटवीन लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड, ये जरूर करेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। तो ये आप ये कहाँ से करेंगे सारा मैंने आपको बता ही दिया। एनसीईआरटी के सॉल्व इंडेक्स तो करने ही करना है, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज के सिर्फ जो बताया मैंने वो करना है, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट चैप्टर, जैसे आप ये देखें, आप फॉर एग्जांपल सीबीएसई टर्म 2 का एक क्वेश्चन देखें, कैसा क्वेश्चन आया था, रीजनिंग बेस, वाई Cr+2 इज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, वाई बिकॉज ऑफ हाफ फिल T2G, ठीक है ना। Ti+3 इज कलर्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड टोन व्हिच अंडरगोस DD ट्रांजिशन, जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी आर नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट, वाई बिकॉज ऑफ फुलफिल D10 कॉन्फिगरेशन। तो ये क्वेश्चन तैयार करने हैं आपको, 3 मार्क्स का क्वेश्चन कुछ ऐसा आएगा, और एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन ऐसा आएगा। देखिए आप, ये प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज का बच्चों K2Cr2 का, आपने क्रोमाइट और को फ्यूज किया कार्बोनेट के साथ, तो क्या मिलता है अपन को, क्रोमेट। क्रोमेट को जब एसिडिफाई करते हैं तो क्या मिलता है, डाइक्रोमेट। डाइक्रोमेट को जब KCl से रिएक्शन चलाते हैं तो बनता है पोटेशियम डाइक्रोमेट। अल्टीमेट सल्फाइड से रिएक्शन चलाएंगे तो क्या बनेगा, सल्फेट। ABCD आप फाइंड करेंगे तो आपको पूरा आधे आधे नंबर के हिसाब से मिल जाएंगे। तो ये तैयारी करनी है आपको रिगार्डिंग डी ब्लॉक, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, समझ गए बच्चों। आगे बात करते हैं बच्चों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत स्मार्टली स्टडी करेंगे इसमें, ठीक है ना। सबसे पहले डेफिनेशंस की बात करेंगे, सिंपल डेफिनेशन, लिगेंड्स क्या होते हैं, जनरली एम्बीडेंटल लिगेंड की डेफिनेशंस पूछी जाती है तो उसको तो बहुत सा प्रिपेयर करेंगे, ठीक। फिर वर्नर थ्योरी की बात करेंगे, वर्नर थ्योरी में आपको क्या प्रिपेयर करना बच्चों, कि कितने आयंस प्रोड्यूस हुए, कितने ने पीपीटी दी तो उसका कॉम्प्लेक्स का नेचर क्या होगा, कॉम्प्लेक्स कैसा बनेगा, ये पढ़ना है। उसकी कहानियाँ मत पढ़ना, वर्नर थ्योरी होती है, प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी, हमें ये नहीं चाहिए। हम आपको कोई कॉम्प्लेक्स देंगे, उसमें बोल देंगे AgNO3 डाल दिया, इतना मोल पीपीटी बना, तो बताओ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कॉम्प्लेक्स, व्हाट इज द IUPAC नेम, यूँ पूछेंगे आपसे। IUPAC की बच्चों प्रैक्टिस करनी है, कहाँ से करेंगे आप, सॉल्व एग्जाम्पल से करेंगे। एनसीईआरटी के सॉल्व इंडेक्स एग्जाम्पल सारे करेंगे, इसमें एक्सरसाइज में कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फिर बोल रहा हूँ, सॉल्व इंडेक्स एग्जाम्पल सारे करने हैं, ठीक है ना, वहीं से आपको परफेक्टनेस आएगी। जब बात करते हैं बॉन्डिंग की, VBT में क्या करेंगे, बॉन्डिंग भरनी आनी चाहिए अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। अगर आपके पास नहीं एनसीईआरटी है तो पेज नंबर 255, 256 पेज जरूर देखें, आपको बॉन्डिंग करने का आइडिया हो जाएगा कि कैसे डब्बों को स्प्लिट करके क्लबिंग करते हैं। वहाँ आप सिंपल DsP2 लिखोगे नंबर कट जाएंगे, आपको लिखना पड़ेगा DsP2 हाइब्रिड, ठीक है ना, sp3d हाइब्रिड या D2sp3 हाइब्रिड। वहाँ आप देखें एनसीईआरटी के अंदर कैसे भरा जाता है, ठीक है ना, हाउ टू फिल द ऑल D सबशेल एंड S सबशेल टू गेट द फुल मार्क्स, ठीक। CFT को कैसे पढ़ेंगे बच्चों, CFT में आपको मेनली फोकस करना है कॉन्फ़िगरेशन पर, कॉन्फ़िगरेशन कैसे फिल की जाती है।
अगर डेल्टा ओ ग्रेटर देन पी है, डेल्टा ओ लेस देन पी है, EG T2G की कॉन्फ़िगरेशन। दूसरा CFT में क्या करेंगे बच्चों, ऑक्टेडल फील्ड स्प्लिटिंग का डायग्राम, जिसमें EG T2G, मैं डेल्टा टी की बात नहीं कर रहा, सिर्फ ऑक्टेडल फील्ड की बात कर रहा हूँ, जनरली यही पूछा था, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों आइसोमर। आइसोमर सबसे इंपॉर्टेंट वेटेज रखता है। आइसोमर्स के अंदर दो भाग होते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर या ऑप्टिकल आइसोमर। स्ट्रक्चरल के अंदर जो भी आइसोमर्स हैं बच्चों, उसको सिर्फ आइडेंटिफिकेशन करना आना चाहिए। कॉम्प्लेक्स मिलेगा, पूछेगा बताओ ये कौन सा आइसोमर, हाइड्रेशन है, लिंकेज है, कोऑर्डिनेशन है, कौन सा आइसोमर, नाम बताओ घर जाओ, ठीक है, सिंपल। लेकिन बात करें ऑप्टिकल आइसोमर की, ऑप्टिकल आइसोमर में क्या पूछेंगे, ड्रॉ द शेप। तो शेप में आप मेनली सिर्फ यही आप केस करें, ये केस बार बार पूछे जाते हैं। A2B2, इसमें दो ही केस बनते हैं। A2B4, इसमें भी दो केस बनते हैं, सेसो ट्रांस। A3B3 दो केस बनते हैं, फेशियल मेरिडोनियल। डबल A2B2 अगेन सिस ट्रांस। ABCD में बनते हैं तीन केस, दो सेस और एक ट्रांस, ठीक। यहाँ पे भी दो केस बनेंगे, एक डेस्ट्रो और एक क्या, लीवो। सिर्फ इन्हीं की प्रैक्टिस करें, ज़्यादा की प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिस और करने की इच्छा करें तो क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 10, NCERT का एक्सरसाइज नंबर बोल रहा हूँ मैं, NCERT एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 10, 11 करें, ड्रॉ दी शेप। क्वेश्चन ही आएगा, कैसे आएगा मैं आपको दिखा देता हूँ कि देखो कैसा क्वेश्चन आता है। यूजिंग ए VBT, आप बताइए मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या होगा, हाइब्रिडेशन स्टेट बताइए, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर मिलेगा तो CO6 3-, तो आपको इसकी VBT बननी है, ठीक है ना। तो VBT, तो फ्लोरीन इज ए वीक फील्ड लिगेंड, तो इसका आंसर आएगा sp3 वो लिखना है। इसका मैग्नेटिक बिहेवियर पैरामैग्नेटिक वो लिखना है बाय यूजिंग ए VBT। तो पूरा एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स, ऐसा एक नंबर का क्वेश्चन आएगा। फिर देखें हाउ मेनी आयंस आर प्रोड्यूस फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स, तो ये देखें आप, ये आ गया। तो ये टोटल जो देखें आप 1 2 3 तीनों क्वेश्चन मिला के कितने नंबर मिलेंगे आपको, सिर्फ 3 नंबर। स्पीड वो अच्छी रखेंगे, ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना। अब जैसे ये 1 नंबर क्वेश्चन है तो इसमें आपको डब्बा डब्बी बनाने की जरूरत नहीं है कुछ भी, आप डायरेक्ट आंसर लिखो, sp3 पैरामैग्नेटिक आ जाओ, आपको उसके भी आधे नंबर 2 हैं। इसका IUPAC डायरेक्ट लिखो, आ जाओ। यहाँ बताओ कितने आयंस प्रोड्यूस होंगे, टोटल आयंस कितने होंगे, 3, सीधा लिखो, आ जाओ, सिंपल। क्योंकि क्वेश्चन का वेटेज इतना, मान लो ये क्वेश्चन 3 नंबर का होता तो पूरा एक्सप्लेन करता मैं भाई यूजिंग ए VBT, समझ गए। स्पीड अच्छी रखनी पड़ेगी। ड्रॉ द ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑफ COCl2 EN2, तो एक बनेगा सिस, एक बनेगा ट्रांस। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा आपके पास बच्चों, ड्रॉ द आइसोमर। तो जो मैं आपको बोल रहा हूँ इसी पे फोकस करें। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मतलब आप ये मान के चले पूरी बुक सेकंड कवर कर दूंगा मैं, ठीक है ना। बुक सेकंड में सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम चैप्टर वाइज है जाके इस चीज़ को ऐसा पढ़े आप कि आपके जो कोर्स में आने वाला है, ठीक है ना। सबसे पहले हम बात करेंगे डेफिनेशंस, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस में हम जाएंगे ऑप्टिकल आइसोमर्स की डेफिनेशन, एग्जाम्पल रेसिमिक मिक्सचर, इनैंशियोमर, ठीक है ना। कैरल कार्बन क्या होता है, व्हाट इज़ PPL, ये पढ़ेंगे। हमें वो नहीं चाहिए कि ये R क्या होगा, S क्या होगा, कुछ भी नहीं चाहिए, बिल्कुल डिटेलिंग नहीं चाहिए। कैरल कार्बन क्या होता है, रेसिमिक मिक्सचर, इनैंशियोमर, पॉलीएल्यूमिन कंपाउंड की डेफिनेशन पढ़ेंगे बच्चों। कमर्शियल प्रिपरेशन करेंगे फिनॉल, मिथेनॉल, इथेनॉल की, ये विद एंजाइम कि इथेनॉल के लिए हम कौन कौन सा एंजाइम डालते हैं, इन्वर्टेज, जाइमेस, ये जरूर पढ़ेंगे। यहाँ से क्वेश्चन आएगा आपका, चाहे वो ऑब्जेक्टिव में आए चाहे सब्जेक्टिव में आएगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं बच्चों IUPAC नेमिंग। IUPAC नेमिंग जो है बच्चों सिर्फ 1 नंबर की आएगी, कहाँ से करेंगे, सॉल्ट एंड इंडेक्स एग्जाम्पल ऑफ NCERT, नथिंग एल्स, समझ गए बच्चों। नेक्स्ट पार्ट आता है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आएगा आपका रीजनिंग। ऑर्गेनिक रीजनिंग की तैयारी करेंगे बच्चों। रीजनिंग मतलब वाई वाले क्वेश्चन, तो ये आप चाहे तो मैं बोल देता हूँ, लिख भी देता हूँ। पेज नंबर जो होगा आपका, पेज नंबर 320 पे एक क्वेश्चन नंबर मिलेगा 12, ये क्वेश्चन तैयार करेंगे। पेज नंबर 408 पे क्वेश्चन नंबर 13.3, 13.4 ये जरूर करेंगे, ठीक है ना। एंड और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी हो तो NCERT के अंदर के सॉल्ट एग्जाम्पल करेंगे आप। सॉल्ट इंटेक्स तो पूरी NCERT ही करना है बच्चों, खासकर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूनिट नंबर 10 to 13, ये 2 क्वेश्चन जरूर करेंगे। यहाँ से पूरी आपकी ऑर्गेनिक रीजनिंग तैयार हो जाएगी करीब करीब, और पूरा पेपर इसमें से आता है करीब करीब, ठीक है ना। आगे बात करते हैं बच्चों केमिकल टेस्ट। केमिकल टेस्ट किस तरह से आते हैं और हमें कौन कौन से क्वेश्चन तैयार करना है। तो केमिकल टेस्ट की बात करें, देखो ऐसा मिलेगा आपको, राइट ए केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश अ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल, तो हम लुकास टेस्ट डाल देंगे। टेबलर फॉर्म में उसको बता देंगे हम कि नो चेंज, टर्बिडिटी विद इन 5 मिनट्स, सिंपल, ठीक है ना। इसी प्रकार से एक और देखो आप, फिनॉल बेंजोइक एसिड में एक टेस्ट दीजिए। तो फिनॉल बेंजोइक एसिड में हमने क्या डाला, न्यूट्रल FeCl3 या वॉयलेट कलर या नो चेंज।
सोडियम बाइकार्बोनेट डाल दो, यहाँ नो चेंज, यहाँ CO2 निकलेगा, विच टेंस लाइम वाटर मिल्की। ठीक है, टेबुलर फॉर्म में बता दें, एक टेस्ट दे रहा होता है बस, मैं तो 2 दे रहा हूँ, आप एक देंगे तो भी नंबर मिलेगा। एक एक नंबर के क्वेश्चन आएंगे बच्चों, 3 क्वेश्चन आएंगे ऐसे। ठीक, कहाँ से तैयार करेंगे? पेज नंबर 386। ये मैं NCERT की बच्चों नई बुक से बात कर रहा हूँ। अगर आपके पास NCERT की पुरानी बुक हो तो 8 पेज कम कर देना। नई बुक के हिसाब से पेज नंबर 386 पर क्वेश्चन नंबर 12.13 करेंगे और पेज नंबर 408 पर 13.2 करेंगे। ठीक है ना, ये 2 क्वेश्चन कर ले, पूरा पेपर यहाँ से आता है। केमिकल टेस्ट तैयारी ऐसे करें, ऐसे नहीं आप चैप्टर वाइज प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, कुछ फायदा नहीं होगा, आपकी एनर्जी वेस्ट जाएगी और कुछ भी नहीं होगा। पेपर का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से कर रखा है इन लोगों ने कि आपको पूरे चैप्टर की नॉलेज होनी चाहिए। मैकेनिज्म, तो बच्चों मैकेनिज्म जो आएगी 3 मार्क्स की आएगी। कहाँ से आएंगी, कौन कौन सी आएंगी? SM1 SN2, प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन टू एल्कोहल, प्रिपरेशन ऑफ इथीन फ्रॉम इथेनॉल, ब्यूटेन टू ऑल। मैं चाहो तो इनके पेज नंबर भी बोल देता हूँ, ठीक है ना। तो मैं ये SM1 SN2 आपको NCERT में बच्चों कहाँ मिलेगी? NCERT में SM1 SN2 मिलेगी 301 एंड 302 पे मिलेगी, ठीक है ना। आप तो 303 तक पूरा पढ़ लेना, पूरा इन्फॉर्मेशन कहाँ भी आएगी। ठीक, प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन टू अल्कोहल ये मिलेगा बच्चों पेज नंबर 329 पर, ये मिलेगा बच्चों 339 पर। ये 3 मिथाइल ब्यूटेनॉल विद HBr, ये क्वेश्चन नंबर 33 है बच्चों, ठीक है ना। NCERT का पेज नंबर 354 पर है। ठीक, इथेनॉल टू इथॉक्सी इथेन, ये बच्चों आपका पेज नंबर 345 पे मिल जाएगा। एंड रिएक्शन ऑफ ईथर विद HI ये मिलेगा बच्चों 348 पर, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट की बात करूं, सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैकेनिज्म जो है 2nd, 3rd और 5th, ये तो तैयार कर ही देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से 3 में से घूमती रहती है हर स्टेट के अंदर, CBSE बोर्ड के हर जोन में, ठीक है ना। ये 3 तो वो अच्छी तैयार करें आप, बाकी हम उसके लिए भी कर रहे हैं कि हमारे पास दूसरे तरह के क्वेश्चन आते हैं, इससे करें। ऐसा नहीं आप वो एल्डोल की रिएक्शन कैनियरों की कर रहे हैं, कुछ नहीं पूछेंगे। ये 3 मैकेनिज्म बिल्कुल NCERT जैसे छपी हुई वैसे छापनी है आपको, पेज नंबर तक मैंने आपको मेंशन कर दिए। वर्ड प्रॉब्लम किस तरह से आएगी बच्चों, देखो आप, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये NCERT का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ऐसे आपको पहले तो फ्लो चार्ट बताना है, फिर ऑक्सीडेशन डिहाइड्रेशन जो कंडीशन दे रहा है वो बताना है, और फिर उसको आइडेंटिफाई करना है A कौन सा, B कौन सा, C कौन सा, पूरा डिटेलिंग करेंगे। ऐसा क्वेश्चन 3 नंबर में आएगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है, सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। एक क्वेश्चन और दिखा देता हूँ मैं आपको, ये देखिए आप, एल्कीन है हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये इस साल सैम्पल पेपर में दे रखा है आपको, सेम टू सेम क्वेश्चन। तो C5H10 हो, होजोलाइसिस करा तो क्या मिला, B और C। B जो हो रहा है पॉजिटिव फेलिंग दे रहा है, आइडोफॉर्म दे रहा है, इसका मतलब या तो एल्डिहाइड है या कीटोन है। एल्डिहाइड पे जैसा कि जिसके पड़ोस में CH3 हो, क्योंकि आइडोफॉर्म दे रहा है। आगे देखो C डज नॉट गिव फेलिंग टेस्ट बट गिव्स आइडोफॉर्म, इसका मतलब कि एल्डिहाइड है, कन्फर्म है। ठीक, बट डज नॉट गिव्स फेलिंग, इसके मतलब एल्डिहाइड नहीं है, 100% कीटोन है। वैसा कीटोन है, मिथाइल कीटोन है। आइडेंटिफाई ABC, तो ये आपको फाइंड करना होगा बाय यूजिंग ए रिएक्शन। ओजोलाइसिस समझते ही है, O3ZnO की रिएक्शन। तो इस तरह की क्वेश्चन की प्रिपरेशन करेंगे बच्चों, वेरी सिंपल है। कहाँ से करेंगे फिर बताता हूँ मैं आपको। पेज नंबर क्वेश्चन नंबर 386 पर क्वेश्चन नंबर 12.9, 12.10, 12.11 ये क्वेश्चन तो करेंगे। पेज नंबर 40410 पे क्वेश्चन नंबर 13.10 करेंगे, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। पेज नंबर 387 पे भी एक क्वेश्चन कर लेंगे, वर्ड प्रॉब्लम की अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी इससे आपकी, ठीक है ना। एक क्वेश्चन नंबर 19 है, 12.19, ये भी कर सकते हैं आप, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इसमें एम्पेरिकल फॉर्मूला पूछ रहा है, करेंगे NCERT के। सॉल्ड एग्जाम्पल जरूर करना है NCERT का, फिर बोल रहा हूँ बच्चों सॉल्ड एग्जाम्पल जरूर करना, आएगा इसी में से ही। अच्छा, केमिकल टेस्ट का पूरा भरपूर यूज़ करेंगे। 3 नंबर का अलग क्वेश्चन होता है, यहाँ भी देखो केमिकल टेस्ट पूरा यूज़ करा रहा है आपसे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन कौन कौन से करने हैं वो भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट बता दिया, तो आपकी इससे प्रैक्टिस हो जाएगी बच्चों। NCERT को अंदर से पढ़ने की जरूरत नहीं है, पूरा सिर्फ इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लें, आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी तैयार हो जाएगी, 101% मार्क्स आएंगे। इंटर कन्वर्जन और ABCD, इसमें इस बार बच्चों चॉइस आएगी, तो आपको चाहे तो ऐसे क्वेश्चन तैयार करें, हाउ विल ब्रिंग आउट द कन्वर्जन। कहाँ मिलेंगे, पेज नंबर, ये देखें आप, पेज नंबर 320 पर क्वेश्चन नंबर 19, एक तो ये क्वेश्चन नंबर 19 कर लें, ठीक। पेज नंबर 386 पर क्वेश्चन नंबर 15 कर लें, 17 कर लें, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
ठीक, बहुत सारा पेपर इसी में से आता है। एक पेज नंबर 409 पर 5th क्वेश्चन और 8th क्वेश्चन ये जरूर कर लें। तो यहाँ से आपके इंटर कन्वर्जन तैयार हो जाएंगे। मात्र 5 क्वेश्चन करते हैं, आपके इंटर कन्वर्जन पूरे तैयार है। इसमें अगर डिफिकल्टी आती है तो बहुत सिंपल सी एक प्रोफाइल होती है ABCD। ABCD के इस तरह के क्वेश्चन कर लें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लें बस, ठीक है ना। ये क्वेश्चन तो करने ही करने हैं जो मैंने 6 छापे, ठीक है ना, ये तो करने ही करने हैं, ये करने ही करने हैं 6 के 6 क्वेश्चन, ठीक। प्लस क्या कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लें, इससे आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। चॉइस आती है बच्चों, या तो ये करें इथेनॉल से ब्यूट बनाइन, इसमें सारी रिएक्शनें अपने आप डालनी पड़ेगी, या फिर ABCD। तो ये सबसे इजी फॉर्मेट होती है क्योंकि कंपटीशन में भी यही पूछी जाती है। इसकी अच्छी तैयारी करें बच्चों। फिर आते हैं नेम रिएक्शन। तो इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन कौन सी होती है? ऐसे तो कुल मिला के 150 रिएक्शन है, उसमें से मोटी मोटी 20 रिएक्शन आपको तैयार करनी है बच्चों। विद लैंग्वेज, फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन, फिडिक रिएक्शन, राइमंड टीमन, कोलबे, रोजामुंड, स्टीफन इटार्ड। विद रिएक्शन कंप्लीट करेंगे विद थ्योरी, क्लीमेंसर रिडक्शन, वोल्फ-किशनर, एल्डोल, कैनियारो, HVZ, हॉफमैन ब्रोमोमाइड, कार्बालमीन, क्रॉस एल्डोल, गैब्रियल थैलामाइड, कपलिंग, सैंडमेयर, डीकार्बोक्सिलेशन एंड गैटरमैन कोच। ये कम से कम 20 रिएक्शन तैयार करें, इससे करीब करीब पूरा पेपर घूमता है। यहाँ से सिर्फ 2 नंबर क्वेश्चन आएगा बच्चों, फिर ध्यान रखना। लेकिन इन रिएक्शनों को यूज़ करेंगे हम टू फाइंड द ABCD और टू फाइंड द मेक द इंटर कन्वर्जन। इन 20 को घुमाते रहते हैं इंटर कन्वर्जन में भी, ध्यान रखना। ये आपकी बहुत अच्छी तैयार रहनी चाहिए, तभी आपका काम होगा, ठीक है ना। आगे बात करते हैं बच्चों, नेक्स्ट चैप्टर आता है आपका बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल बहुत छोटा चैप्टर है, इसमें आपको वट ही पढ़ना है, वाई बिल्कुल भी नहीं आता। वट यानी डिफाइन। इंफॉर्मेशन बेस्ड चैप्टर है। मोनोसैक्राइड, डाइसैक्राइड, सुक्रोज, ग्लूकोज, इनके लिंकेज पढ़ने हैं आपको, ठीक है ना। और इनकी रिएक्शन पढ़नी है ग्लूकोज की सारी केमिकल रिएक्शन, ठीक। ग्लूकोज की प्रॉपर्टी, इनके एनोमेरिक स्ट्रक्चर, इन पे फोकस करना है। NCERT से पढ़े, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। हावर्थ स्ट्रक्चर जो लिखा मैंने, फ्रक्टोज पढ़े। अमीनो एसिड में आपको पता होना चाहिए एसेंशियल नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड क्या होते हैं, एसिडिक बेसिक क्या होते हैं, विद एग्जाम्पल, समझ गए। फिर बात करते हैं बच्चों प्रोटीन के अंदर भी 2 पार्ट में होता है, शेप एंड स्ट्रक्चर। शेप पर आते हैं 2 प्रोटीन, फाइब्रस एंड स्पेरिकल। स्ट्रक्चर पर आते हैं 4, उसमें भी इंपॉर्टेंट होते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी में भी होता है अल्फा एंड बीटा। अल्फा बीटा पे बहुत ज़्यादा फोकस करें आप, ठीक। फिर आता है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, इसकी डेफिनेशन पढ़नी है। व्हाट आर द कॉज ऑफ डीनेचुरेशन एंड व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ डीनेचुरेशन, 2 डिग्री 3 डिग्री आर डिस्ट्रॉय, ठीक है ना। ये सब आपको आना चाहिए। DNA RNA में डिफरेंस आना चाहिए, बहुत बढ़िया था, ठीक। विद स्ट्रक्चर, डीऑक्सीराइबोस के स्ट्रक्चर आने चाहिए, आपको बनाने आने चाहिए। न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड, इनके लिंकेज पता होने चाहिए। फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, कौन कौन सा बेसिस होते हैं, बेसिस को पहचान करना आना चाहिए, कौन सा A है, कौन सा T है, कौन सा C है, कौन सा G है, ठीक। फिर बातें करते हैं वाइटामिन में बच्चों बीमारी का नाम मिलेगा, आपको बताना होगा किसकी डेफिशिएंसी से मिला, ठीक है ना, किसकी डेफिशिएंसी हुई जिससे ये विटामिन हुआ, ठीक। ये मिल जाएगा पेज नंबर 426 पे, टेबल बनी हुई है, फैट सोलूबल, वाटर सोलूबल, उनकी पूरी टेबल बनी हुई है। विटामिन A इसकी बीमारी लिखी हुई है 3rd कॉलम में, आपको 3rd कॉलम मिलेगा। फिर बोल रहा हूँ 1st कॉलम आपको पता होना चाहिए। रिकेट्स किसकी डेफिशिएंसी से होता है, D से। वेरी किससे होता है, B1 से, समझ गए ना। एनीमिया किसकी वजह से होता है, B12। तो आपको बीमारी मिलेगी, आपको पहचान करना है कि किस विटामिन की कमी से हो रही है बीमारी, ठीक। हार्मोन्स का एलिमेंट्री आइडिया रखें, सिर्फ एलिमेंट्री आइडिया जो NCERT में दे रखा है, कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं। इंसुलिन भी एक हार्मोन है, ठीक। तो हार्मोन्स, प्रोजेस्टेरोन, एजिस्ट्रोन, हार्मोन्स की थोड़ी एलिमेंट्री आइडिया रखें, सिर्फ पहचान करने के लिए आएगा ये कौन सा हार्मोन है, थायराइड का हार्मोन क्या काम आता है, हाइपर क्या होता है, हाइपो क्या होता है, सिर्फ एलिमेंट्री आइडिया रखें, ठीक। इसमें क्या करेंगे NCERT के अंदर, NCERT की बैक एक्सरसाइज कर लें बस, ठीक है ना। और नहीं भी करेंगे चलेगा, क्योंकि अगर आपने ये थ्योरी भी पढ़ ली ना तो भी काम हो जाएगा। सिर्फ सॉल्ट एग्जाम्पल पढ़ लें, सॉल्ट एग्जाम्पल 101% करना है। किसके करना है बच्चों, बुक 2nd के सॉल्ट और इंडेक्स एग्जाम्पल जरूर करना है, फॉर IUPAC, फॉर ABCD, फॉर कन्वर्जन, फॉर बायोमोलिक्यूल। सॉल्ट इंडेक्स एग्जाम्पल जरूर से जरूर करना है, फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, समझ गए बच्चों। थैंक यू वेरी मच।